हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास प्रीवियस दिनों में हमारा जो मेन चैनल था मैथ्स ब्रांड, वो बैन हो चुका है। एक हैकर की वजह से हैकर ने हमारा चैनल हैक किया और वो बैन हो गया। तो यार मैं आपके सामने पहले अपना ड्रीम रखूँगा, फिर आपको बताऊँगा इस वीडियो को बनाने का क्या मेरा मकसद था। तो गाइज़ मेरा ड्रीम जो है वो ये है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज़ की एक ऐसी दीवार खड़ी करूं कि जिसके साए में आके आने वाले जो मेरे भाई हैं जिनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो चेक वगैरह जैसी कंपनी से परचेज़ करने पड़ते हैं, जिससे काफ़ी इशू पेश आते हैं। कुछ तो ये होता है कि वहाँ पे चले हमें सॉल्यूशन मिलता भी है लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिलता, तो लिहाजा फिर बंदा फंसता है, तो वो डिग्री मुकम्मल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे होते हैं जिनका इरादा होता है पढ़ने का लेकिन वो मजबूरन फिर क्या करते हैं जी, असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं तो डायरेक्ट कह लें कि वहाँ से देखा जी और रट्टा लगा के वहाँ पे क्वेश्चन। मेरा ये तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उसका सॉल्यूशन की वीडियोस अपलोड करता हूँ थ्रू एज अ प्रोफेसर, ताकि मैं समझा भी सकूँ उनको और उनको कोई फ़ायदा भी हो। अगर वो वीडियो के थ्रू अगर कॉपी भी करने आते हैं तो वो कुछ ना कुछ समझ के जाएँ और इससे हमारा डाटा सेव होता है। तो लिहाजा हैकर ने क्या किया जी, हमारी LCA काफ़ी अच्छी खासी कोर्सेज़ रिकवर हो चुके थे, लेकिन हैकर ने हमारा चैनल बैन करवा दिया। और गाइज़ एक आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि मैंने आपके सामने अपना ड्रीम रख दिया, मेरा क्या ड्रीम है चैनल के पीछे, तो बिहाइंड द चैनल ये मेरा ड्रीम है। तो आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो यार जब बंदा नीचे गिरता है ना, जब बंदा ऊंचाई पे होता है यानी अपने ड्रीम के काफ़ी करीब होता है, तो एकदम से जब उसे ठोकर लगती है और वो नीचे गिरता है ना, तो हंसने वाले ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे यार, हंसने वाले इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी। लेकिन सहारा देने वाले कभी कभी उस खुदा की नेमत से हमें मिलते हैं, खुदा की रहमत से मिलते हैं। खुदा हम पे रहम करके हम उन लोगों को भेजता है जो हमें सहारा देते हैं और कहते हैं नहीं भाई तू अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, दोबारा उस जगह पे पहुंचने के लिए तुझे बस हिम्मत करनी होगी। तो सबसे पहली बार मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहली बार जो हमारे भाई थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया था वो थे आसिम रज़ा भाई, जो कि हमारी कह लें UET यूनिवर्सिटी से रिलेट करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि नहीं भाई आप चैनल शुरू करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, आपका ये जो ख्वाब है ये इंशाल्लाह ताबीर तक पहुंचेगा। तो लिहाजा उस वक्त मुझे एक बंदे ने मेरी जो है कह लें कि हेल्प की थी, और कह लें कि उसके मुकाबले में ऐसे बहुत थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। तो यार मजाक उड़ाने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जिस बंदे का आप मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए मजाक सिर्फ दो बातें हैं, दो अल्फाज हैं जिनकी अदायगी उन्होंने मुंह से कर देनी है, लेकिन वो ये जानते नहीं होते कि अगले के लिए वो दो अल्फाज किस तरह से उसके दिल को, अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि आपके वो दो अल्फाज किस तरह अगले के दिल को चीर रहे हैं, तो आप कभी ये सोच के देखिएगा कि जो ज़िंदगी का आपका सबसे बड़ा बुरा लम्हा होगा, यानी कि जिसमें आपको सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा हो, आप उस वक्त को याद कीजिएगा, फिर आप सोचिएगा कि अगले के लिए वो दो अल्फाज किस तरह से उसके दिल को चीर रहे होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं जी, आप उसके दिल के ऊपर ऐसे छुरियाँ चलाते हैं जैसे उसके ख्वाब की तो कोई कीमत ही नहीं है। तो लिहाजा यार इतना कोई कह लें कि कोई आपके अच्छा काम नहीं है आपने अदा करना, आप उसकी हेल्प करें यार। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो आप खामोशी इख्तियार कर लें, लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार नहीं करते, उल्टा आपने एक बस अल्फाज अदा किया, एक उसका मजाक बना के ना उसके हंस के चले गए हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका दिल जो है ना अंदर से टूट चुका होता है। वो चले रोता नहीं है आपके सामने, कभी रोता नहीं है, आंसू नहीं बहाता, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। लिहाजा उससे क्या होता है जी गाइस, आपको ना तो कोई मुनाफा हो रहा है, ना उसको कोई कह ले के ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका नुकसान ही होगा, दिल ही अंदर से बेचारे का टूटेगा। तो यार दिल तोड़ने वाले काफ़ी होते हैं, आप उनमें शामिल होकर ज़्यादा दिल आज़ारी ना कीजिएगा। आज मैं आपको सामने अपनी कहानी रखता हूँ। जब मेरा चैनल बैन हो गया और मैंने न्यू चैनल बना के अब दोबारा से मेहनत शुरू किया तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पास कोई इतना हैवी सिस्टम नहीं है कि मैं कह लें अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी कह ले रेजोल्यूशन पर जब करता हूँ क्रिएट, तो उससे क्या होता है मुझे थोड़ा अपना साउंड लाउड में रखना पड़ता है, क्योंकि साउंड को अगर लाउड में ना रखूँ तो कह लें कि आगे जो साउंड दिया जाएगा वीडियो के अंदर वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो अच्छी क्वालिटी के साउंड के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा कह लें कि लाउड बोलना पड़ता है। तो आज मेरे अब्बू जान ना मैं उनकी कोई कह लें कि यहाँ पे कोई उनकी मिस्टेक बताने आया हूँ, बस एक अल्फाज आपको बताने आया हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक
कि तुम कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच तो सकते नहीं हो। उनको मंजिल की बात नहीं उन्होंने की, आप समझ सकते हैं। मैंने मैसेज आपको शो करवाया था कि क्या तुम हर वक्त भोंकते रहते हो, आप लाउड बोलते रहते हो, यही समझ लिया। मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता। बेशक अल्लाह ने उनको पूरा हक अता किया कि वो जो मर्ज़ी मुझे कह सकते हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। बेशक वहीं आज मैं ज़िंदगी में इस मुकाम पे हूँ तो उन्हीं की वजह से हूँ। तो लिहाजा गाइस क्या है, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके दो अल्फाज ने मेरे दिल पे इतनी बुरी तरह असर किया कि मैं रो पड़ा। साइड पे जाके कभी भी अपने माँ बाप के आगे मत बोलें, वहाँ उस वक्त शैतान हावी हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको अफसोस लाजमी होगा। अगर आप नमाजी हैं तो आपको पता चलेगा, नमाज के अंदर आपको अल्लाह एहसास दिलवाएगा इस चीज़ का। और दूसरी बात, मैं साइड पे तो जाके रो पड़ा, बाकी अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार, चाहे मैं लाउड बोलता हूँ ना, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर मेरे वालिद साहिब को मेरा ड्रीम पता हो ना कि मेरा ड्रीम क्या है, तो वो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट देंगे। तो लिहाजा यार, वो शख्स जिनके बारे में मैंने पहले भी बोला, जो मजाक उड़ा के आगे निकल जाते होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो मजाक का असर क्या पड़ रहा है उस बंदे पे। अगर आप सहारा नहीं दे सकते तो यार ना उसकी दिल आज़ारी करो। आपको पता नहीं है, जब इंसान के ऊपर बुरा वक्त होता है ना, तो उसकी ज़ुबान भी ऐसे लोहे की तरह तेज़ होती है। अगर वो अपने ज़ुबान से कुछ भी अल्फाज आपके खिलाफ रब की बारगाह में पेश कर देना, क्योंकि उस वक्त उसका दिल रो रहा होता है, और मेरा रब फरमाता है, तू ये इंसान, तू मेरी बारगाह में एक आंसू बहा के देख कि मैं तेरी बात सुनता हूँ कि नहीं, तो खुद देखेगा। तो आप सोचें, जब वो अपनी मंजिल से नीचे गिर चुका होता है तो उसका दिल कितना रो रहा होगा। तो आप सोचें, अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर उसने रब की बारगाह में पेश होके आपके बारे में कोई भी एक ऐसा अल्फाज अदा कर दिया जो मेरे रब को नागवार लगा, कि अल्लाह के नज़दीक वो शख्स कितना अजीज़ हो सकता है। मैं खुद की बात नहीं कर रहा, मैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं काफ़ी गुनाहगार बंदा हूँ। तो अगर कोई शख्स ऐसा जो काफ़ी अल्लाह के नज़दीक अजीज़ है, काफ़ी ईमानदार है, काफ़ी नेक है, अगर आप उसकी दिल आज़ारी करने चल पड़ते हो, तो सोचो यार आपके साथ क्या अल्लाह क्या कर सकता है। अल्लाह तो बेशक काफ़ी कुदरत रखने वाला है, क्या पता ज़िंदगी में कहाँ पे आपको ठोकर लग जाए आपके मुकाम में। तो सोचें, जब भी कभी आपको कोई ऐसा बंदा मिले जो किसी नाकामी का सामना कर रहा हो, तो आपने देखना है उसी वक्त, ये अपने जहन में चीज़ लानी है कि आपका क्या एम है। आप अगर उस एम में नाकाम हुए हैं तो आपको कैसा लगेगा, आप ये सोचें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये सोचें, आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा लम्हा सोचें जब आप नाकामी का सामना कर रहे थे। आपका दिल उस वक्त बोलेगा, नहीं यार तू गलत कर रहा है, अगर तू इसका मजाक उड़ाता है। और रही दूसरी बात है, तो यार जो कह लें कि मायूसी है ना, मायूसी का मतलब ये नहीं है कि इंसान सिर्फ रब से मायूस हो जाए, तो मायूसी इसका ये मतलब है। मायूसी को कई कह लें कि फ़िक्रों में समझा जा सकता है। जैसे कि अब मेरा जैसे ख्वाब है कि मैंने एक ऐसी दीवार खड़ी करनी है, जो मैंने आपके सामने पेश किया, कि जिसके साए में आने वाले जो मेरे यूथ्स के लड़के हैं, वो यानी लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, वो सारे इसके साए से फ़ायदा उठाएँ। तो अगर मैं इससे मायूस हो जाता हूँ, गिरा तो मैं काफ़ी दफ़ा हूँ इस दीवार को बनाते हुए। ये ऐसा ही है जैसे दीवार मेरी नीचे से कभी कभार कच्ची रह जाती है तो गिर पड़ती है। बाकी इस दफ़ा तो चले मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, चले हैकर ने कर दिया, जो अल्लाह को मंजूर होता है अच्छा ही होता है। तो दीवार खड़ी करने का कोई नहीं है, इंशाल्लाह मैं दोबारा से खड़ी करूँगा, और इस दफ़ा पक्की दीवार बनाऊंगा जो टूटे ना। और अगर अल्लाह ने मेरा साथ दिया तो इस दफ़ा मैं नाकाम नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे उस रब से बहुत उम्मीद है। बेशक मुझे उससे कभी भी नाउमीदी नहीं होगी इस मामले में, और कभी भी किसी भी शोबे में, किसी भी मामले में उस रब से मैं नाउमीद नहीं होऊंगा। अल्लाह हमें हम सब को उम्मीद और कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और गाइज़, जिनको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और जिनके दिल पे कोई बात आई है, तो यार वो हमें भी सपोर्ट करें। और हमेशा ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है, किसी भाई के ऊपर कोई नाकामी का या किसी चीज़ का भी बोझ है तो यार उसका मजाक नहीं उड़ाना। मजाक है सही, लेकिन मजाक उड़ाए मत। उस बंदे का आपको पता नहीं है उस वक्त वो तीर कैसे उसके दिल पे जाके लगता होता है। और इंशाल्लाह मैं आपको फिर से मिलूँगा उसी मुकाम पे जहाँ से मैं नीचे गिरा हूँ,
क्योंकि जैसा कि आप इमरान खान को भी जानते हैं, अब मैं नहीं जानता इस वीडियो के अंदर कौन कौन इमरान खान का सपोर्टर है या नवाज शरीफ का सपोर्टर है। ना मैं नून लीग की बात करूँगा, ना मैं PTI की बात करूँगा। उसने जैसा कि बोला था, जब इंसान नीचे गिरता है अपने मुकाम से तो उसे पता होता है कि नेक्स्ट अगली मर्तबा वो और संभल के चलता है। तो मुझे पता है गाइज़, मुझे अपनी मंजिल में चलते चलते कहाँ से ठोकर पड़ी है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं उस ठोकर से भी बचूंगा। हैकर है ना मेरी ठोकर, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं हैकर को भी हरा के दिखाऊंगा। हैकर ने बहुत बड़ी गलती की है, ना उसके किसी काम का चैनल रहा, ना हमारे काम का रहा, बैन हो गया, इनडायरेक्टली टर्मिनेट हो गया। तो क्या फ़ायदा यार उस ऐसे इंसान को कि उसने हमारा फ़ायदा भी ना होने दिया और अपना भी नहीं। और इंशाल्लाह हम उसको उसी से बताएंगे कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। इन जैसे लोगों के लिए इनका ज़मीर मर चुका होता है।